सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर होगा। एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, क्या ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? जब तक कि हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, फटाफट दोस्तों आप लोग क्या करिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या दोस्तों ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग किताली, गुड इवनिंग सभी को। रुको भाई, चैट थोड़ी तुम्हारी। ऑल क्लियर एवरीवन? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, आकाश, उमेश, राहुल, रोशन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज का सेशन फिर शुरू किया जाए। देखो एक बार मुझे कमेंट बता दो, ये स्टील स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है? स्टील स्ट्रक्चर ऊपर का पूरा दिख रहा है? चलो ठीक है, आज का सेशन फिर हम लोग शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट दी सेशन। ठीक है, कल हम लोगों ने दोस्तों कर लिया था बोल्ट के शियर और बियरिंग स्ट्रेंथ कर ली थी। ठीक है ना? ठीक है, चलो देखो टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मेरी तरफ से ये जो डिले हुआ ये मेरी तरफ से हुआ है। ठीक है ना? कि कुछ टेस्टिंग हम लोग कर रहे थे। ठीक, मैं अच्छा हूँ दोस्त। हम कुछ टेस्टिंग कर रहे थे, तो वो टेस्टिंग में क्या है कि उसमें समय लगा, बट ठीक है अब वो टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। कल से डिले नहीं होगा, है ना? 7:30 इसका मतलब 7:30 स्टार्ट हो जाएगा। और प्लीज़ अननेसेसरी आप लोग कमेंट मत लिखा करिए। अगर आपको समय मिलता है 5-10 मिनट का तो उसमें रिवाइज किया करिए। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो सेशन को शुरू करें दोस्तों। कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला देख लिया था, देखो बहुत ध्यान से। कल हमने दो फॉर्मूले देखे, फटाफट देखना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने देखा था वी डी एस बी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। वी डी एस बी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ब्राइटनेस कम करें थोड़ा, ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी क्या आकाश? ब्राइटनेस कम करूँ क्या? ब्राइटनेस कैसे कम होती है दोस्त? अब देखते हैं थोड़ा सा।
आप एग्जिट करके आरुषि एंटर कर लो, ठीक है, आप एग्जिट करके एंट्री कर लो। चलो देखो, तो स्टार्ट किया जाए। देखिए दोस्तों, अब भी ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है क्या? चलो दोस्तों, आज का सेशन फिर हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं, हाँ, फोटो सही हो जाएगा दोस्त। राधे राधे भाई, राधे राधे। अब देखो दोस्तों, अब ठीक है, अब मुझे लगता है एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। वी विल स्टार्ट द सेशन। VDSB क्या बोला था हमने? VDSB बोला था दोस्तों FUB अपॉन √3 इंटू गामा MB इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB इंटू बीटा LJ बीटा LG बीटा PK। यस और नो? बताओ भाई, यस और नो? ठीक है, ठीक है भाई, ये सजेशन। नमस्ते भाई। ठीक है, जिसे प्रॉब्लम हो रही है ना, वो फिर टीम को बोल दो कि ये मुझे डबल स्क्रीन आ रही है, तो वो टेक टीम आपको रिजॉल्व करवा देगी। आप एक बार कस्टमर केयर पे कॉल करिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। फिर बीटा LJ क्या होता है, बीटा LG क्या होता है, बीटा PK क्या होता है? बीटा LG का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बीटा LJ बीटा LG बीटा PK। तो बीटा LJ क्या होता है? बीटा LJ क्या होता है दोस्तों? ये हम लोगों ने कल पढ़ा है, 1.075 माइनस LJ अपॉन 200D। यस और नो? 8D अपॉन 3D प्लस का LG। 1 माइनस 0.0125 इंटू थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। देखो, कोई कोई मिस्टेक की है क्या हमने? क्या कोई मिस्टेक की है क्या हमने? यस और नो? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। देखो, ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ VDSB। दिस इज वन फॉर्मूला फॉर VDSB। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है दोस्तों, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि, ठीक है, एक वो प्रॉब्लम थी ना, कभी कभी क्या होता था, फ्लक्चुएट कर जाता था, फ्लक्चुएट कर जाता था ना, तो उसके लिए भी मैंने, उसके लिए भी दोस्तों मैंने एक हाई वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग डिवाइस लगवा दिया है, ताकि कभी वोल्टेज भी फ्लक्चुएट हो ना, मतलब जितने हर्डल्स थे मैं सारे वो दूर करता जा रहा हूं, ताकि क्लास में कोई दिक्कत ना आए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जितने हर्डल्स हैं सब दूर करता जा रहा हूं मैं। वोल्टेज फ्लक्चुएट, उसके लिए भी डिवाइस लगा दिया, ठीक है। लाइटिंग, उसके लिए भी 2 एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट लगा दी, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि दिक्कत बताओ, मैं वो दूर कर दूंगा, ताकि आप लोगों की क्लास ना रुके दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये कब होता है? जब लेंथ ऑफ जॉइंट किससे बड़ा हो? 15D से बड़ा हो, ठीक है। ये कब होता है? जब लार्ज ग्रिप किससे बड़ा हो? 5D से बड़ा हो। ये कब होता है? जब थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट किससे बड़ा हो? 6 mm से बड़ा हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? समझ गए दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अब एक और डिवाइस लगवा दूंगा ताकि कमेंट भी मुझे बड़े बड़े आए। मैंने ऑर्डर कर रखा है, ठीक है। 43 इंच का है शायद, 43 इंच का टीवी एक मैंने ऑर्डर कर रखा है, 43 का है, मतलब 43 या 45 की रेंज का है, डायगोनल वाइज 43 इंच का है, वो भी मैं लगा दूंगा ताकि आपके कमेंट बिल्कुल बड़े बड़े दिखें, ठीक है। चलो वो भी 2-3 दिन में आ ही जाएगा, वो भी फटाफट लगवा ही दूंगा मैं। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। ये तो है बोल्ट की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, बोल्ट की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। अब देखते हैं दोस्तों बोल्ट की हम देखते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ, VDPB। VDPB क्या होता है? 2.5 KB एक कांस्टेंट होता है, D होता है, T होता है, FU होता है अपॉन गामा MB होता है, ठीक है। और KB क्या होता है? KB होता है E/3D0 P/3D0 माइनस 0.25 FUB अपॉन FU और वन इनमें से जो भी मिनिमम हो, इनमें से जो भी मिनिमम हो आप वो ले लोगे दोस्तों KB के लिए। KB आ गया, D आ गया, आपके सामने देखिए दोस्तों पूरा कोड लिखा हुआ है, दोनों फॉर्मूले में जितने भी कोडल प्रोविजन चाहिए वो दोनों लिखे हुए हैं। क्लियर है दोस्तों ये वाली बात? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिए, क्योंकि स्टील में क्या है, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोस्तों उतने ही ये टर्म आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ M20 bolt of grade 4.6 for the following case, for the following case, for the following case, for the following case, ठीक है। पहला केस क्या है? द मेन प्लेट to be joined are 12 mm thick, 12 mm thick, ठीक है, एंड स्टील ऑफ ग्रेड Fe410, एंड स्टील ऑफ ग्रेड Fe410। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है लैप जॉइंट, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? अब आपने कैसे जोड़ा है? लैप जॉइंट में। सेकेंड पार्ट क्या है? सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है, और कवर प्लेट 10 mm थिक है, कवर प्लेट 10 mm थिक है। थर्ड क्या है? डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट है,
कवर प्लेट जो है 8 mm थिक है। कवर प्लेट इज 8 mm थिक। कवर प्लेट इज 8 mm थिक। ठीक है, पहले लिखिए, पहले लिखो दोस्तों बहुत ध्यान से। लिखा दोस्तों आपने? लिखा, चलो पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूं, सेकंड और थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना? क्लियर है? फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करूं, सबने लिख लिया? अच्छा ठीक है, पहले एक काम करो, इस क्वेश्चन को देख के एक चीज बताओ कि क्या क्या चीज गिवन है। चलो सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है? वेरी वेरी गुड। चलो देखते हैं दोस्तों क्या चीज दिया हुआ है। M20 बोल्ट की स्ट्रेंथ पूछा है, 4.6 ग्रेड का है, प्लेट 12 mm थिक है और स्टील Fe410 है, लैब ज्वाइंट किया है आपने। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, देखो बहुत ध्यान से, ये देखो, ये देखो। अच्छा मुझे कमेंट में एक बार बता दो, जो टॉप वाली चीज है जो अभी मैंने आपको बनाया है, क्या वो भी विजिबल है ना? टॉप कोई चीज कट तो नहीं रही है ना? बोर्ड का कोई भी पार्ट कटेगा तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? बाद में आप हल्ला मत मचाइएगा क्लास के बाद। अभी अगर आप मुझे देख लीजिए, ठीक है, क्लास के बीच में आप देख लीजिएगा कि अगर बोर्ड का कोई पार्ट कट रहा होगा तो मुझे बता जरूर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना है दोस्तों, ये एक बोल्ट मैंने लिया है, इस बोल्ट की आपको स्ट्रेंथ बतानी है, इस बोल्ट की आपको स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है? और ये बोल्ट का ग्रेड क्या है? ग्रेड है दोस्तों 4.6, है ना? 4.6 का मतलब FU भी कितना हो जाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन पर mm²। FYB कितना हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा? 400 का 60%, 240 न्यूटन पर mm², 240 न्यूटन पर mm²। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और डायामीटर कितना दिया हुआ है दोस्तों? M20 का मतलब क्या है? डायामीटर 20 mm। अगर डायामीटर 20 mm होता है तो मुझे एक बात बताओ, डी नॉट कितना होता है? डी नॉट कितना होता है? 22 होता है। प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है? प्लेट का यील्ड स्ट्रेंथ कितना है? 240 और ये 410। ठीक है, और प्लेट की थिकनेस कितनी दी गई है? प्लेट की थिकनेस है 12 mm, 12 mm है, दिस इज 12 mm। 12 mm दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड।
चलो बहुत बढ़िया, इतना आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बोल्ट की क्या निकाल लेता हूं, बोल्ट की शियर स्ट्रेंथ निकाल लेता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बी डी एस बी फील्डिक बी डी एस बी क्या होता है, एफ यू बी अपॉन रूट 3 इंटू गामा एम बी, ये दिया हुआ है, एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी, ठीक है, बीटा एल जे, बीटा एल जी, बीटा पी के। अब देखो बहुत ध्यान से, क्या पैकिंग प्लेट दी है, नहीं दी है। पैकिंग प्लेट नहीं दी तो इसे 1 ले लेंगे। क्या लार्ज ग्रिप है, क्या लॉन्ग जॉइंट है, लॉन्ग जॉइंट के बारे में नहीं दिया तो 1 ले लेंगे। क्या लार्ज ग्रिप है, क्या लार्ज ग्रिप है। अब देखो चेक करते हैं, देखो टोटल थिकनेस कितनी है, 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 थिकनेस है, 12 प्लस 12 थिकनेस है, ठीक है। अब लार्ज ग्रिप के लिए, लार्ज ग्रिप के लिए क्या होता है, 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, 5 इंटू 20 कितना हो गया, 100, 100। तो ये लार्ज ग्रिप है क्या, लार्ज ग्रिप नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ग्रिप लेंथ इज लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द डी, है ना, बात समझ में आ गई। तो बीटा एल जी भी कितना हो जाएगा, बीटा एल जी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस और नो, यस और नो गाइस, बीटा एल जी भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये 3 चीजें आपको 1 दी गई, दी क्या गई हैं, नहीं दी थी तो हमने 1 ले ली। बट लार्ज ग्रिप आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लार्ज ग्रिप आपने चेक कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब भी कभी थ्रेड के बारे में नहीं दिया होता है, थ्रेड के बारे में नहीं दिया होता है, तो बहुत ध्यान से देखो, थ्रेड के बारे में अगर नहीं दिया आता है तो आप क्या लेते हो, अगर एक शेयर प्लेन है, अगर एक शेयर प्लेन है, बहुत ध्यान से देखो, एक शेयर प्लेन है, तो इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द थ्रेड, ठीक है, अगर थ्रेड के बारे में ना दिया हो, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट थ्रेड, यहां थ्रेड के बारे में नहीं दिया है, अज्यूमिंग, अज्यूमिंग क्या अज्यूम करोगे आप, नंबर ऑफ शेयर प्लेन इज 1, नंबर ऑफ शेयर प्लेन इज 1, नंबर ऑफ शेयर प्लेन 1 है, तो nn की वैल्यू 1 हो जाएगी, ns की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ns की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ns की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला किस में बन जाएगा, वी डी एस बी इज इक्वल टू एफ यू बी अपॉन रूट 3 इंटू गामा एम बी इंटू एन एन इंटू ए एन बी। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। यस और नो गाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, डी नॉट 21.5 होगा, मतलब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो, ये बताओ। अच्छा, आपने कमेंट में लिखा है डी नॉट 21.5 होगा सर, तो ये तो बताना हुआ। अब आपको लगता है कि मुझे नहीं आता होगा, क्या डी, क्या डी नॉट 21.5 होगा। इसीलिए कहते हैं बेटा रिवाइज करके आया करो, इसीलिए कहते हैं रिवाइज करके आया करो। अब इसके बाद बोलोगे सॉरी सर ध्यान नहीं दिया। बेटा कमेंट करते हुए तुमने पूरा ध्यान दे दिया कि डी नॉट क्या होना चाहिए। क्या दोस्तों डी नॉट 21.5 होगा, क्या ये मैंने गलत किया है, क्या ये मैंने गलत किया है, जल्दी बताओ कमेंट में, बताओ भाई। बहुत बढ़िया, लोगों ने आंसर भी निकालना स्टार्ट कर दिया, वेरी वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं बेटा, एक एक बार अगर 15 मिनट क्लास डिले हुई है मोहित, तो बेटा रिवाइज कर लिया करो, रिवाइज कर लिया करो। होशियार बनने से अच्छा शांत होके ठंडे मन से रिवाइज कर लिया करो। रिविट में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते हैं। ये बोल्ट है मेरे भाई, चीख चीख के ना गला फाड़ दूंगा ना, तो भी तुम लोग ना बोलोगे कि सर ढंग से नहीं पढ़ाया। बोल्ट में कल ही लिखाया है सम इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन, ठीक है। अब ऐसे ऐसे जब कमेंट आते हैं ना दोस्तों, फिर बहुत बुरा लगता है। चीज़ों को जितनी भी सिंप्लीफाई कर दो ना तुम, मतलब क्या है कि सुधरोगे नहीं यार, मतलब वही चीज़ हो गई। अब मैं फिर वही है, इग्नोर करना स्टार्ट कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अबे बोल्ट है भाई, बोल्ट में, बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट में क्या होता है, डी नॉट में 20 में 2 ऐड करते हैं, 16 20 में 2 ऐड करते हैं, 16 में 2 ऐड करते हैं, 24 में 2 ऐड करते हैं, 30 में 3 ऐड करते हैं, 36 में 3 ऐड करते हैं। इसीलिए कहते हैं बेटा रिवाइज करके आया करो। चलो कोई नहीं, अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर आ गया आप लोगों को।
चलो देखो अब आंसर देखो, VDSB देखो बहुत ध्यान से। VDSB क्या आ जाएगा? FUB। बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है? बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 है। बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 है, 400 डिवाइड बाय √3। गामा एमबी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? गामा एमबी की वैल्यू होती है 1.25। एनएन की वैल्यू कितनी होती है? अगर नहीं दी होती तो 0.78 पाई बाई 4। डायमीटर कितना है? 20 का स्क्वायर। अब देखो बहुत ध्यान से, ये है न्यूटन। बेटा तुम ना, तुम्हारी एक आदत मैं तुम्हें बताता हूँ, जब क्लास स्टार्ट हुआ करे, है ना, बहुत ध्यान से सुनना मोहित, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ आज मैंने तुम्हें बहुत अननेसेसरी कमेंट करते हुए देखा है। जब क्लास का समय होने वाला हुआ करे, अगर मेरी क्लास डिले हुआ करे, उस समय तुम प्राणायाम कर लिया करो, तो तुम्हारा दिमाग स्थिर होगा। ठीक है, स्थिर दिमाग के साथ पढ़ोगे तो चीज़ें दिमाग में आएंगी, घुसेंगी। चलो देखो, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है, नीचे कांस्टेंट वैल्यू है और ये mm स्क्वायर है। इसको न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा कर दो। आंसर देखो क्या आएगा, आंसर देखो क्या आएगा। आंसर देखो क्या आएगा। इसका आंसर बता सकते हैं आप? अरे गुस्से में नहीं हो यार, पूरा स्टील हो गया। फिर ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, बहुत गुस्सा लगता है यार। जिस चीज़ को आप बहुत दिल से चाहते हो ना, और आप लोगों के साथ भी इतनी बॉन्डिंग हो गई है कि मतलब ऐसा लगता है आप नहीं भी हो तो भी ऐसा लगता है सामने बैठे हो, ऐसा लगता है यार अपने घर के ही लोग हैं। गुस्सा भी तो अपनों से ही किया जाता है ना। अरे तो मेरे भाई, कमेंट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान है, मशीन नहीं है, उसको भी गलत चीज़ों पे गुस्सा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और तुम्हें अपना मानता हूँ यार, इसीलिए तो गुस्सा करता हूँ यार। तुम्हें अच्छे से पढ़ाता भी तो हूँ, तुम सोचो सामने नहीं भी हो, ठीक है, फिर भी तुम्हें अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो गुस्सा भी तो अपनों पे ही किया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूँगा भाई। आप गुस्सा नहीं करूँगा यार, अब गुस्सा नहीं करूँगा। चलो देखो क्या करेक्ट आंसर आया, 45.27। 45.27, 45 हे भगवान, तुम तो बदनाम कर दोगे कि सर गुस्सा होते हैं। अरे भाई, तुम्हारे भले के लिए गुस्सा होते हैं यार। ठीक है, आगे बढ़े। ओ बाप रे, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए ये आ गया 45.27। क्या दोस्तों यही बोल्ट वैल्यू है? आंसर में बताइए। अब तो तुम्हें पूछते हुए भी मुझे डर लग रहा है कि बोल दोगे हाँ सर यही बोल्ट वैल्यू है, तो फिर मेरा पारा हाई हो जाएगा आज। दोस्तों क्या यही बोल्ट वैल्यू है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, क्या यही बोल्ट वैल्यू है, हाँ या ना? प्लीज हाँ मत लिखना। अबे हाँ नहीं लिखना भाई। देखो दोस्तों, ये बोल्ट वैल्यू है कि नहीं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे ये चेक करना पड़ेगा। हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया उमेश यार, वेरी वेरी गुड। बियरिंग स्ट्रेंथ मुझे चेक करनी पड़ेगी। चलो चेक करते हैं। बी डी कैसे, क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? बी डी पी बी, बी डी पी बी क्या होता है? 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी। चलो बहुत बढ़िया दोस्त, वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, है ना। अब इसके बाद दोस्तों मुझे के बी निकालना है। के बी बराबर E/3D0, P/3D0 माइनस 0.25 एफ यू बी अपॉन एफ यू और 1। एज डिस्टेंस नहीं दिया तो मिनिमम कितना होता है? 1.5 D0 अपॉन 3 D0। तो दोस्तों ये क्या हो गया, D0 D0 कट गया, 0.5 आ जाएगा यहाँ से, 0.50। पिच की डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है। पिच डिस्टेंस कितना होता है? 2.5D होता है, डिवाइड बाई 3 D0
-0.25। तो बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए, पिच डिस्टेंस 2.5, कितना डायामीटर है 20, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22 -0.25। तो यहां से बताओ कितना आएगा। एफ यू बी कितना है 400, प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410, तो ये 0.97 आता है, 0.97 आता है। तो देखो एक तो ये वैल्यू 1 हो गई, एक 0.97 हो गई, एक 0.50 हो गई, यहां से दोस्तों आएगा 0.507, ये तो मुझे याद है, खैर 0.507 आएगा। चेक करो जरा एक बार, चेक करो दोस्तों एक बार, ठीक है। तो केबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, केबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेरी वेरी गुड। तो केबी की वैल्यू आ जाएगी 0.50, 0.50 केबी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अरे हाँ भैया, नहीं समझ में आया लग रहा है, ये लग रहा है ऊपर से निकल गया, सबके सबके ऊपर के ऊपर से निकल गया। समझ में आया दोस्तों? तो अब देखो टी क्या लेंगे, टी होता है मिनिमम ऑफ मेन प्लेट थिकनेस और कवर प्लेट थिकनेस, दोनों ही 12 mm की हैं, दोनों ही 12 mm की है, तो 12 ले लेंगे। चलो देखो वी डी पी बी निकालते हैं, वी डी पी बी निकालते हैं। वी डी पी बी इज इक्वल टू 2.5, के बी की वैल्यू है 0.50, डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डी की वैल्यू दी हुई है टी, टी की वैल्यू कितनी दी गई है 12, एफ यू की वैल्यू दी गई है 410 अपॉन 1.25 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। यस और नो गाइस, हाँ कि ना भाई? अब चेक करो, देखो क्या आ रही है वैल्यू, ये चेक करो क्या आ रही है दोस्तों, किलो न्यूटन में आंसर आएगा आपका, किलो न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। हम्म 98.4, ये हो गया वी डी पी बी। तो दोस्तों इसका मतलब अगर उस समय जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या दोस्तों यही बोल्ट वैल्यू है, तो आपका आंसर यहाँ होता तो मैं गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वही बोल्ट वैल्यू है। ठीक है, पहली बार गुस्सा किया तुमने, पहली बार में ही क्या कहते हैं ऐसा बोल दिया कि आगे मैं गुस्सा भी नहीं कर पाऊंगा। चलो देखो वी डी बी क्या होता है, वी डी बी क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ वी डी एस बी और वी डी पी बी। तो देखो दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा, 45.27 और 98.4। क्या आंसर आ गया? द आंसर इज वी डी बी इज 45.27 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब बोल्ट कितना लोड ले सकता है, 45.27 का, है ना? तो बोल्ट मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, 45.27 का लोड ले सकता है। बताइए कोई डाउट तो नहीं है? बताओ भाई कोई डाउट तो नहीं है, यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट नोट करिए दोस्तों, फटाफट नोट करिए और सेकंड पार्ट सॉल्व करिए। फटाफट नोट करिए, सेकंड पार्ट सॉल्व करिए, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट सेकंड पार्ट बिल्कुल सही सॉल्व कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, विच एवर इज मिनिमम। देखते हैं सेकंड पार्ट कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। इसे नोट कर लो आप लोग, इसे नोट करो और सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, है ना?
नोट कर लिया? चलिए बढ़िया। नोट किया सबने? नोट किया सबने? यस और नो? नेक्स्ट पार्ट नोट करिए और सेकंड पार्ट सॉल्व करिए। आई विल बैक इन जस्ट 1 मिनट। मैं वाटर बॉटल भर रहा हूँ। वेरी वेरी गुड दोस्त, वेरी वेरी गुड। 58.4। चलिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है? सिंगल कवर बट ज्वाइंट है और कवर प्लेट 10 mm थिक है। सिंगल कवर बट ज्वाइंट है, प्लेट कवर प्लेट 10 mm थिक है। देखो आंसर निकालते हैं। पहले तो बट ज्वाइंट बना लो और फिर उसके बाद आपने क्या बना दी? ये कवर प्लेट बना दी। ठीक है, कवर प्लेट बना दी। फिर आपने यहां पर वो दे दिए। यही बोल्ट की आपको स्ट्रेंथ निकालनी है। बहुत बढ़िया। अगेन शेयर प्लेन तो एक ही है, वहां पे थ्रेड मान लेंगे। सिंगल कवर बट ज्वाइंट है ना, इसलिए। चलो VDSB लिख लो फिर से। VDSB क्या सेम आएगा दोस्तों? क्या सेम आएगा? FUB/√3 इंटू गामा MB इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB अगेन बीटा LJ बीटा LG बीटा PK। बीटा PK is 1, बीटा LJ is 1। नाउ द पैकिंग प्लेट 12 and 10, 12 and 10। देखो ये 12 की है और ये 10 की है, 22 है ना? 22 बिल्कुल सही बात है। अगेन ये 100 से कम है, अगर ये 100 से कम है तो ये अगेन 1। एक शेयर प्लेन है तो NS की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? विल गेट द सेम
एफ यू बी कितना है दोस्तों 400 अपॉन √3 इंटू गामा एम बी इज 1.25, एन एन की वैल्यू 0.78, पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर 10⁻³ यानी 45.27। कोई चेंज नहीं आया? NSQ1 मानोगे भाई, सिंगल कवर बट ज्वाइंट है तो शेयर प्लेन तो एक ही होंगे ना। रोशन भाई सिंगल कवर बट ज्वाइंट है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट है तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन तो एक ही होगा ना। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? बट यहां क्या चेंज हो जाएगा, VDPB चेंज हो जाएगा। क्यों VDPB चेंज हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से। VDPB क्या होता है, 2.5 KB इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी। तो KB की वैल्यू क्या है, अगेन आप यही लिख सकते हो E/3D0 P/3D0 माइनस 0.25 अपॉन FUB अपॉन FU और 1। E की वैल्यू कितनी है, नहीं दी है, E 1.5D0/3D0 0.50, 2.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 22 माइनस 0.25 0.507, 400 डिवाइड बाई 410 0.97 और 1। तो लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू 0.50 है, लीस्ट वैल्यू 0.50 है। तो देखो बहुत ध्यान से, अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज मिनिमम ऑफ 10,12, तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ 10 mm आपको लेना है, बस ये अंतर है। VDPB इज 2.5, KB इज 0.50, D कितना है 20 है, T कितना है 10 है, FU कितना है दोस्तों, FU कितना है, FU इज 410 अपॉन 1.25। अब इस न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, चेक करिए। 82 नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, चेक करो, चेक करो और मुझे बताओ फटाफट। देखो इसमें क्या कोई गलती है, अच्छा यहाँ 82 आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त। यहाँ कितना आ रहा था 98.4, 82 आ रहा है यहाँ पर, चेक करो जरा, क्या 82 आ रहा है। अगेन देखो क्या चीज है, बोल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, बोल्ट वैल्यू इज दिस 45.27, बोल्ट वैल्यू आपकी 45.27। बताओ भाई, समझ में आ गया? जिनको नहीं आया फटाफट लिखिए, और जिसको आ गया वो थर्ड पार्ट सॉल्व करिए।
सबने लिख लिया? ठीक है, चलिए चेक करते हैं, अभी अभी चेक करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। जो समझ में आ रहा है वो सॉल्व करिए दोस्तों, जो समझ में आ रहा है वो सॉल्व करिए, तो आपको पता चलेगा आप क्या गलती कर रहे हो। सबने लिख लिया ये? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना इस वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सबने लिखा ना दोस्तों? थर्ड पार्ट पे चलते हैं। पार्ट थर्ड में क्या दिया हुआ है? पार्ट थर्ड में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पार्ट थर्ड में क्या दिया हुआ है? डबल कवर बट जॉइंट है। क्या है? डबल कवर बट जॉइंट। चलो बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट में ये आपको बोल्ट दिया हुआ है। ये आपको क्या दिया हुआ है? बोल्ट। अब यहां कवर प्लेट कितनी दी गई है? 8 mm दी गई है। जरा चेक करो, चेक करो जरा, चेक करो जरा। कहाँ गया भाई? 8 mm, 8 mm, 12 mm, 8 mm, 12 mm और 8 mm। ये कितनी है? ये 12 mm है। और ये कितनी है? 8 mm है। ये कितनी है? 8 mm है। ठीक है, चलो देखो बहुत ध्यान से। बी डी एस बी, बी डी एस बी कैसे निकालते हैं? एफ यू बी अपॉन √3 इंटू गामा एम बी इंटू एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी इंटू बीटा एल जे बीटा एल जी बीटा पी के। बताओ भाई। अब देखो, पैकिंग प्लेट तो नहीं दिया हुआ है तो 1 ले लेते हैं। लॉन्ग जॉइंट के बारे में भी नहीं दिया है। लार्ज ग्रिप देखो, चेक करो, लार्ज ग्रिप चेक करो फटाफट। लार्ज ग्रिप चेक करो, कितना हो गया? 16। अगेन 100 से कम है। 50 किससे कम होना चाहिए? 5D से कम होना चाहिए। 5D से तो कम है ना? 5D से कम है तो ये भी दोस्तों 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ लॉन्ग जॉइंट नहीं दिया। आप यहाँ पर ये कहोगे कि ये दोस्तों 5D से कम है इसलिए 1 लिया है। क्या ये बात समझ में आई? दोनों में अंतर है, ध्यान रखना दोस्तों, दोनों में अंतर है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए बढ़िया। अब देखो बहुत ध्यान से, जब थ्रेड के बारे में ना दिया हो, यहां नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर प्लेन है दोस्तों 2। नंबर ऑफ शेयर प्लेन है 2। जब भी कभी शेयर प्लेन के बारे में ना दिया हो, 2 शेयर प्लेन है, एन एन की वैल्यू 1, एन एस की वैल्यू 1। यस और नो? दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई। तो एफ यू बी की वैल्यू कितनी है? 400
डिवाइड बाई √3। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है 1.25। एन की वैल्यू कितनी है 0.78 पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर प्लस प्लस एन एस की वैल्यू 1 यानी कि पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। देखो क्या ये बात समझ में आई, और 10 की पावर -3 किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। देखो समझ में आया, क्या ये बात समझ में आई। अब आपका एक लाइन में आंसर निकलेंगे दोस्तों, एक लाइन में आंसर निकलेंगे। चेक कर लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है किलो न्यूटन में। ठीक है, बीडीपीबी, बीडीपीबी कितना होता है 2.5 केबी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी। चेक करो जरा, चेक करो केबी की वैल्यू, केबी की वैल्यू क्या होती है E/3D0 P/3D0 -0.25। उसके बाद एफ यू बी अपॉन एफ यू और 1। एफ यू बी कितना है दोस्तों 400 डिवाइड बाई 410 0.97। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 2.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 22 माइनस 0.25। 1.5 D0 बाई 3D0 0.50, यही सबसे छोटा है, यही सबसे छोटा है। 2.5 के बी की वैल्यू कितनी है 0.50 इंटू डी 20 इंटू टी इंटू एफ यू की वैल्यू 400। एफ यू की वैल्यू कितनी है 410 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 1.25। अब टी कैसे निकालेंगे, टी होता है मिनिमम ऑफ मेन प्लेट थिकनेस कॉमा सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस। 8 + 8 कितना हो गया दोस्तों 12 मिनिमम है, 12 आपका मिनिमम है, 12 मिनिमम है कि नहीं है बताओ, बताओ दोस्तों। यहाँ 12 आ गया, दोनों आंसर निकाल लीजिए, दोनों आंसर निकालिए, बताओ भाई। हाँ हाँ दोस्तों मैंने टी क्या लिखाया था, मिनिमम ऑफ मेन प्लेट की थिकनेस और कवर प्लेट की थिकनेस। मेन प्लेट तो बीच वाली है ना सफेद वाली, कवर प्लेट ऊपर और नीचे वाली हरी वाली है। तो कवर प्लेट 8 mm की 2 है तो 16 हो गया। मेन प्लेट 1 है 12 mm की, तो 12 इनमें से कौन सा छोटा है 12 mm छोटा है। 103.26 कौन सा है 103.26 नीचे वाला 103.26 और ऊपर वाला कितना है दोस्तों BDSB कितना है BDSB 103.30 है, 103.30 और VDPB VDPB बताइए 98.4 आ रहा है क्या ये। तो यहां छोटा कौन सा हो गया, यहां छोटा कौन सा हो गया 98.4। यहां 98.4, इससे पिछले वाले केस में 45.27, उससे पिछले वाले केस में 45.27। बताइए दोस्तों, अब तो आपका देखो कम पेज में भी आंसर आ गया, कम पेज में आंसर आ गया कि नहीं आ गया। सबको समझ में आया।
बीटा एलजी वाला 100, अच्छा ये पूछ रहे हैं आप बीटा एलजी वाला। देखो देखो यहां पर नट से हेड की दूरी कितनी है, नट से हेड की दूरी कितनी है, 8 + 12 + 8 कितना है दोस्तों, ये 28। लार्ज ग्रिप के लिए क्या होता है, एलजी जो है कितना, किससे ज्यादा होना चाहिए, 5D से। बोल्ट का डायमीटर कितना है, 5 × 20 100। क्या 100 से ज्यादा है ग्रिप लेंथ, नहीं है, तो इसलिए 1 ले लिया। समझ में आया, क्या ग्रिप लेंथ 100 से ज्यादा है, 5D से कम होना चाहिए ना, इसलिए चेक किया हमने, ठीक है, समझ गए, समझ में आ रहा है दोस्तों। इसीलिए कहता हूं, इसीलिए देखो आज आपको बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है। प्रफुल्ल समझ में आया, प्रफुल्ल समझ में आया, यस और नो बेटा। आप यहां ये नहीं कह सकते ना कि सर लार्ज ग्रिप नहीं दिया, अरे आप ग्रिप लेंथ तो निकाल सकते हो ना दोस्त, आप ग्रिप लेंथ यहां पर निकाल सकते हो। चलो बढ़िया, इसीलिए कहता हूं बेटा कि स्टील एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप बिना रिवाइज करे आओगे ना आपको हवा भी नहीं लगेगी, इसीलिए कहते हैं बेटा रिवाइज करके आया करो, है ना, समझ गए। अब अगर आप रिवाइज करके आते ये तुरंत स्ट्राइक कर जाता आपको कि मेन प्लेट की थिकनेस और कवर प्लेट के सम की थिकनेस में से जो भी मिनिमम होगा, अगर एक कवर प्लेट दी होती तो सम लेने की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो 8 आ जाता, क्योंकि 2 दिए हैं तो इसलिए 8 और 12 इनमें से जो भी मिनिमम होगा। अगला क्वेश्चन दूं, अगला क्वेश्चन दूं, मैंने कहा था ना ये इतनी बार लिखवाऊंगा आपसे, मैंने कहा था ना ये इतनी बार लिखवाऊंगा कि आपके खून में बस जाएगा ये, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देता हूं, अगला क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट सही कर पाते हैं। क्वेश्चन है, अ टाई मेंबर वॉज कनेक्टेड टू गजट प्लेट, अ टाई मेंबर, a tie member was connected to gusset plate, a tie member was connected to gusset plate with 6 bolts of 20 mm diameter, 20 mm diameter and grade 4.6 and grade 4.6। आगे क्या दिया हुआ है, along the direction of force, along the direction of force, along the direction of force, ठीक है, in the member, in the member, if bolts were provided at a pitch of, if bolts were provided at pitch of 75 mm and at edge distance of 40 mm and at edge distance of 40 mm, check by what capacity of joint will reduce, check by what percentage capacity of joint will reduce, capacity of joint will reduce। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए फिर सॉल्व करते हैं।
लैप जॉइंट में अगर, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन लिखो। सोचो बहुत ध्यान से क्या करेंगे। आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, सोचो बहुत ध्यान से। चलो भाई सॉल्व करें। सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, एक टाई मेंबर है। टाई मेंबर क्या होते हैं? टेंशन मेंबर होते हैं। वो गजट प्लेट से जुड़ा हुआ है। 6 बोल्ट 20 mm डायमीटर है। ग्रॉ और ग्रेड 4.6 है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द मेंबर। बोल्ट को 75 mm की पिच पर दिया हुआ है। एज डिस्टेंस 40 mm पे। चेक बाय व्हाट परसेंट द कैपेसिटी ऑफ जॉइंट विल रिड्यूस। देखो बहुत ध्यान से, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये गजट प्लेट है जिसपे मेंबर आके जुड़ते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। चलो, 6 बोल्ट हैं। 1 2 3 2 3 4 5 और 6। इनके बीच की पिच डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की तो पिच क्या होता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट के बीच के डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 75 mm है ना। इसकी एज डिस्टेंस कितनी है?
एज डिस्टेंस कितनी दी गई है? 40 mm, 40 mm है ना। 20 और ग्रेड 4.6, 20 और ग्रेड 4.6, 20 mm और ग्रेड है 4.6 का। बहुत बढ़िया। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें पता है क्या बोल्ट की लोड लेने की जो कैपेसिटी है क्या वो कम होगी, यही पूछा है। अगर होगी तो कितने परसेंट होगी? देखो बहुत ध्यान से, BDSB, BDSB क्या होता है? FUB/√3 इंटू गामा MB NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB इंटू बीटा LJ बीटा LG बीटा PK। पैकिंग प्लेट यहां नहीं दिया हुआ है, पैकिंग प्लेट यहां पर नहीं दिया है, 1 हो गया। प्लेट की थिकनेस नहीं दी तो लार्ज ग्रिप नहीं निकाल सकते, तो 1 ले लीजिए। एक शेयर प्लेन है, NS की वैल्यू 0 हो जाएगी, NN की वैल्यू 1 होती है ना। D25 क्या करें? देखो बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में 25 दिया हुआ है, 20 में डायमीटर है ना, ग्रेड 4.6 है, 75 और 40। अब देखो बहुत ध्यान से, है ना। चलो बहुत ध्यान से देखो। अब एक चीज देखो, बीटा LJ क्या लॉन्ग जॉइंट है? क्या लॉन्ग जॉइंट है? लॉन्ग जॉइंट कैसे पता करते हैं? LJ की वैल्यू 15 टाइम्स ऑफ द D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डायामीटर कितना दिया हुआ है दोस्तों? आप बहुत ध्यान से देखो, डायामीटर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? डायामीटर दिया हुआ है 20, तो 15 टाइम्स ऑफ 20 तो 300 हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट रुकिए। ठीक है दोस्त, तो बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखो अब देखो लॉन्ग जॉइंट कैसे पता करोगे? कितने बोल्ट हैं? 6 बोल्ट हैं। अगर 6 बोल्ट हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 5 टाइम्स ऑफ 75 लिख सकता हूं क्या? 5 टाइम्स ऑफ 75 लिख सकता हूं क्या? 5 टाइम्स ऑफ 75 लिख सकता हूं? 15 टाइम्स ऑफ 20। बहुत ध्यान से मुझे बताओ, यस और नो। तो देखो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? ये कितनी है? ये 300 है, और ये वैल्यू फॉर श्योर 300 से ज्यादा आएगी, क्योंकि 70 का 5 टाइम्स होता है 350, 375 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ओके है, इसका मतलब जॉइंट इज लॉन्ग जॉइंट, जॉइंट इज लॉन्ग जॉइंट। और जब भी कभी लॉन्ग जॉइंट होता है बोल्ट की स्ट्रेंथ को कम करते हैं, जब भी कभी जॉइंट लॉन्ग जॉइंट होता है बोल्ट की स्ट्रेंथ को कम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो बीटा LJ कितना आएगा दोस्तों? बीटा LJ कितना आएगा? 1.075 माइनस LJ/200D। अब देखो बहुत ध्यान से, 1.075 माइनस लेंथ ऑफ जॉइंट कितना है? 375 है, डिवाइडेड बाई 200। D कितना है? D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू आपको 20 दी गई है, दी गई है कि नहीं दी गई है? इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.98 आ रहा है। चेक करो जरा ये वैल्यू कितनी आ रही है, पूरी वैल्यू बताओ पॉइंट के बाद तक। 0.9812, 0.98125 ये वैल्यू आ रही है।
अब देखो बहुत ध्यान से, इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर रखूं 0.98125, इसका मतलब बहुत ध्यान, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, ये वैल्यू कितनी हो गई 0.98125। किसी चीज को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर किसी चीज को 0.98125 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब वो वैल्यू कितनी कम हो रही है, इसका मतलब वो वैल्यू कितनी कम हो रही है, बताओ भाई। अगर मैं किसी चीज को 0.90 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब वो वैल्यू 10% कम हो गई, यस और नो। किसी चीज को 0.95 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब वो 15% कम हो गई, इसका मतलब वो 15% कम हो गई। अगर किसी चीज को 0.98125 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब वो वैल्यू कितनी कम हो गई, 1.8 टाइम्स का 1.8% कम हो गई कि नहीं हो गई, बताइए मुझे। इसका मतलब वो वैल्यू कितनी कम हो गई, 1.8% कम हो गई। यही पूछा था आपसे, यही पूछा था कि बोल्ट की स्ट्रेंथ कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएगी, तो 1.8% रिड्यूस हो जाएगी। हाँ 1.875, बिल्कुल सही बात है, 1.875% कम हो जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछा था, लिखिए बहुत ध्यान से। हाँ बढ़िया यार, समझ में आ गया, लिखो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया भाई सभी ने, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको।
आगे बढ़ा जाए, सबने लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए, तो बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालना सीख लिया दोस्तों अब हमने, है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है। हमें क्या निकालना है? प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है। क्लियर है ये वाली बात? चलो देखो बहुत ध्यान से। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अगली हेडिंग डालिए, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। दोस्तों अब हमें क्या निकालनी है? प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है। देखो बहुत ध्यान से। तो देखो, प्लेट की एक तो यहां स्ट्रेंथ होती है जहां आपने बोल्ट होल माइनस नहीं किया है, जहां आपने बोल्ट होल माइनस नहीं किया है। और प्लेट की एक स्ट्रेंथ होती है जहां आपने बोल्ट होल माइनस किया है। प्लेट की एक तो स्ट्रेंथ होती है जहां पर आपने बोल्ट होल माइनस नहीं किया है। अगर दोस्तों मैं यहां पर प्लेट को कट करूं चाकू से, चाकू और प्लेट को कट कर दूं, तो मुझे कैसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा? देखिए, तो मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये देखो, ये एरिया। अब ये एरिया कितना है दोस्तों? क्या है, आप मुझे बता सकते हैं ये एरिया कितना है? ये विड्थ है यहां से यहां तक, और ये क्या है? प्लेट की थिकनेस है। ये प्लेट की थिकनेस है, हाँ कि ना भाई? समझ में आया? तो प्लेट की एक तो स्ट्रेंथ होती है किसमें? प्लेट की स्ट्रेंथ किसमें होती है? 1 1 पे। तो प्लेट की पहली स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। कितने लोड पे प्लेट यहां से खिंच जाएगी, कितने लोड पे प्लेट यहां से खिंच जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। तो पहला क्या आता है? पहला आपका आता है, पहला आपका आता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। इसको बोलते हैं TDG। इसको क्या बोलते हैं? TDG। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो TDG क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। देखो क्या होता है, जहां बोल्ट होल माइनस नहीं होता है, जहां बोल्ट होल माइनस नहीं होता वहां यील्ड पे स्ट्रेस पहुंचता है FI ऑफ प्लेट इनटू ग्रॉस एरिया अपॉन, जब भी कभी यील्डिंग होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है दोस्तों? गामा एम नॉट। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? गामा एम नॉट। तो देखिए बहुत ध्यान से, ये फॉर्मूला बन गया, स्ट्रेस इनटू एरिया इज लोड। अब WSM में हमेशा, LSM में हमेशा स्ट्रेंथ को कम मान के डिजाइन करते हैं, तो ये हो गया। और AG क्या है दोस्तों? FI क्या है? FI है यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेट। FI क्या है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेट। FI है आपका यील्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेट, यील्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेट।
कितने लोड पे प्लेट यील्ड होगी। उसके बाद एजी क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ प्लेट, ग्रॉस एरिया ऑफ प्लेट, ग्रॉस एरिया कितना है दोस्तों, ग्रॉस एरिया है बी इंटू टी का, बी इंटू मतलब इतना एरिया टेंशन सह रहा है। गामा एम नॉट क्या है दोस्तों, गामा एम नॉट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग की वैल्यू फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। और ये टोटल नोट कर लीजिए, ये टोटल नोट कर लीजिए। देखा दोस्तों, बहुत बढ़िया, 1.1 होता है। नोट कर लिया, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो, हमने ये निकाला कितने लोड पे प्लेट यहां से खिंच जाएगी। खिंच जाएगी मींस क्या होता है, आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आपको पता है कि नहीं पता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखो बहुत ध्यान से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस के बाद एकदम से स्ट्रेन आता है, तो किस लोड पे यहाँ यील्डिंग हो रही है, इसे बोलते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। टीडीजी क्या होता है, टीडीजी होता है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग।
क्या ये बात समझ में आई? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी स्ट्रेंथ देखेंगे, किस लोड पे प्लेट यहां से कट जाएगी, किस लोड पे प्लेट यहां से कट जाएगी, यस और नो गाइस? तो उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन नेट सेक्शन रप्चर, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन नेट सेक्शन रप्चर। सेकंड देखो क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन नेट सेक्शन रप्चर। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन नेट सेक्शन रप्चर, क्लियर है? स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है। तो TDN होता है यहाँ पर, TDN, TDN डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, जहां पर बोल्ट होल माइनस होते हैं, क्योंकि यहां पर देखो जहां बोल्ट होल माइनस होते हैं वहां स्ट्रेस अल्टीमेट तक चला जाता है, अल्टीमेट में क्या होता है, रप्चर होता है, ठीक है। 0.9 देखो, एक तो दोस्तों क्या चीज है, स्ट्रेस कहां तक पहुंच जाएगा, अल्टीमेट तक, अल्टीमेट तक, इनटू ए नेट, यहां पर कितना एरिया है प्लेट का, नेट एरिया डिवाइड बाय, जब भी कभी अल्टीमेट होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा m1 का लेते हैं, और कोड हमें बोलता है क्योंकि अल्टीमेट के बाद कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती है तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ले लीजिए 0.9 का, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने और क्या ले लिया, 0.9 का। दोस्तों ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां पर TDN क्या है, TDN है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर, नेट सेक्शन रप्चर। उसके बाद FU क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। गामा m1 क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर अल्टीमेट स्ट्रेस, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर अल्टीमेट स्ट्रेस। ए नेट क्या है, नेट एरिया ऑफ प्लेट, नेट एरिया ऑफ प्लेट, नेट एरिया ऑफ प्लेट। पॉइंट ये आता है हाउ टू कैलकुलेट ए नेट, हाउ टू कैलकुलेट ए नेट। एक मिनट रुक जाइएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, हाउ टू कैलकुलेट ए नेट, हाउ टू कैलकुलेट ए नेट, हाउ टू कैलकुलेट ए नेट, ठीक है। पहला केस क्या है, चेन बोल्टिंग अगर है, अगर चेन बोल्टिंग है तो, अगर चेन बोल्टिंग है तो ये देखो बहुत ध्यान से, ये टोटल क्या है, प्लेट की विड्थ है, ये टोटल क्या है, प्लेट की विड्थ है। अब अगर मुझे यहां पर क्रॉस सेक्शन लेना है तो देखो बहुत ध्यान से कैसा क्रॉस सेक्शन आएगा, ये देखो, देखना बहुत ध्यान से दोस्त, ये देखो जहां पर दोस्तों बोल्ट होल माइनस है, बोल्ट होल माइनस कर देंगे ना, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहां से यहां तक कितनी है, D0 है कि नहीं है, D0 आपने माइनस कर दिया, यहां से यहां तक कितनी है, D0 है। तो टोटल विड्थ में से आपने क्या माइनस कर दिया, 2 D0 माइनस कर दिए और इंटू T से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है दोस्तों, ये थिकनेस है, दिस इज थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो फॉर चेन बोल्टिंग ए नेट कितना है इस वाले केस में, B माइनस 2D0 इंटू T। तो जनरल क्या हो जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं, 2 की जगह 3 हो सकते हैं, 3 की जगह 4 हो सकते हैं, 4 की जगह 5 हो सकते हैं,
तो जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिख देंगे, ए नेट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी, बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। क्या ये बात समझ में आई? देखो डायग्राम बना के भी दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। समझे? ये लिख लीजिए। अच्छा पिछला वाला केस भी तो नहीं लिखा होगा, ये लिख लिया आप लोगों ने? क्या ये वाला पेज लिखा दोस्तों आप लोगों ने? चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। ये लिख लिया, ये लिखिए। पॉइंट 9 ये बोलता है ना कोड, देखो बहुत ध्यान से, कोड में ये लिखा हुआ है कि अल्टीमेट के बाद कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बचती है। अल्टीमेट के बाद कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बचती है, देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि बोल्ट होल माइनस हो रहे हैं। अल्टीमेट के बाद कोई भी, इससे ऊपर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप किसी चीज में अल्टीमेट लेके डिजाइन कर रहे हो तो थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर ले लो, मतलब बिल्कुल ही, मतलब क्या है, अल्टीमेट बात बिल्कुल सही है, मगर थोड़ा सा, मतलब 10% का मार्जिन ले लो आप, तो इसलिए 10% का मार्जिन लिया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो फेलियर होगा कहां पर होगा, 90% ऑफ अल्टीमेट पे होगा। ऐसे करने से दोस्तों हम सेफ डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट ले लेते तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता प्लेट आपकी फेल हो जाती। इसलिए जब डिजाइन करते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं। कितना मार्जिन लिया, 10% का, तो इसीलिए 90% ऑफ अल्टीमेट लेके डिजाइन कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। सबने लिखा है ये वाला पेज, ये वाला पेज लिख लिया, आगे बढ़े। ये नेक्स्ट स्लाइड है, लिख लीजिए। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा दोस्तों,
इसका मतलब आप यहां पर इस एरिया पे प्लेट का कितना एरिया अवेलेबल है, b माइनस एन डी नॉट। तो मुझे एक बात बताइए, प्लेट में ज्यादा होल करना बेनिफिशियल होगा कि घाटेदार होगा? भाई प्लेट में बहुत ज्यादा होल करोगे तो प्लेट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कौन सी स्ट्रेंथ? नेट डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, घाटा होगा ना, देयर विल बी लॉस फॉर अस। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बढ़ा जाए। देखा दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए, बोल्टिंग कोई जरूरी नहीं हमेशा चेन बोल्टिंग हो, ऐसे भी हो सकती है। केस टू, केस टू क्या है? स्टैगर्ड बोल्टिंग। केस टू दोस्तों क्या है? स्टैगर्ड बोल्टिंग। केस टू है स्टैगर्ड बोल्टिंग। देखो बहुत ध्यान से दोस्तों, ये एक बोल्ट दिया, ये देखो ऐसा केस है, दिस इज द स्टैगर्ड बोल्टिंग। अब इस केस में ए नेट कैसे निकालते हैं? बहुत ध्यान से देखो, या तो आपका फेलियर हो जाए ऐसे 1-1, प्लेट ऐसे कट जाए, या आपकी प्लेट ऐसे कट जाए, देखना बहुत ध्यान से, ऐसे, या प्लेट ऐसे कट जाए। ये 2-2 हो गया और ये 3-3 हो गया। यस और नो गाइस? ठीक है, देखते हैं ए नेट सबसे कम कहां आता है। देखो, जब भी लाइन टेढ़ी होती है, जब भी लाइन टेढ़ी होती है उसे स्टैगर्ड बोल्ट, और ये स्टैगर्ड बोल्टिंग है। क्यों? इसके बगल वाला बोल्ट, इसके बगल वाला बोल्ट जो है इस लाइन में ना होके इस किसी और लाइन में, इसके नीचे वाला बोल्ट इसकी लाइन में ना होके किसी और लाइन में। यस और नो? तो ए नेट फॉर 1-1 क्या होगा? ए नेट फॉर 1-1 तो चेन बोल्टिंग ही है, बी माइनस 2d0 इंटू टी। अब ए नेट फॉर 2-2, ए नेट फॉर 2-2 देखो क्या होता है। ए नेट फॉर 2-2 क्या होता है? देखो बहुत ध्यान से रखिएगा, जब भी लिखेंगे तो ये देखिए, ये है दोस्तों गेज डिस्टेंस, ये है गेज डिस्टेंस, और ये है पिच डिस्टेंस, ये है पिच डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर इज पिच डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर। तो देखो बहुत ध्यान से, ग्रीन वाली लाइन में कितनी बार बोल्ट होल हो रहे हैं? 1 2 3। तो b माइनस 3d0 प्लस का, पहली बार जब लाइन टेढ़ी होती है तो कितना ऐड करते हैं? p²/4g ऐड करते हैं। दोबारा जब लाइन टेढ़ी हो रही है अगेन आप कितना ऐड कर दोगे? p²/4g ऐड कर दोगे इंटू टी। ध्यान रखिएगा क्या रूल है? फॉर इंक्लाइंड लाइन add p²/4g, for inclined line
फॉर इंक्लाइंड लाइन, जब भी लाइन टेढ़ी हो रही है, जब भी लाइन टेढ़ी हो रही है, एड पी स्क्वायर बाई 4g, एड पी स्क्वायर बाई 4g। अच्छा, ए नेट फॉर 3 निकाल लेता हूं। ए नेट फॉर 3 जब भी हम निकालेंगे, 3 पिंक वाली है, पिंक वाली में देखो क्या कितनी बार बोल्ट होल माइनस हो रहा है, एक और दो बार, 2d0। कितनी बार लाइन टेढ़ी हो रही है, तो इंक्लाइंड हो रही है 1 टाइम्स, उसका पिच कितना है पी स्क्वायर, उसका गेज कितना है 4g इंटू टी। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, जनरल एक्सप्रेशन इज बी माइनस एन डी नॉट, ठीक है, प्लस प्लस एम टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर बाई 4g, एम टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। एम क्या है, नंबर ऑफ इंक्लाइंड लाइन, नंबर ऑफ इंक्लाइंड लाइन, एम कितना है, नंबर ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, नंबर ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, number of inclined plane, this is a net, this is a net, this is a net, क्लियर है, this is a net। याद रहेगा दोस्तों ये वाली बात। क्या सबने लिख लिया दोस्तों, लिखो आराम से लिखो। लिख लिया भाई, सभी ने लिखा।
चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे यूज करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। लास्ट क्या आता है, एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कनेक्शन, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इस क्लास को ओवर करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। ध्यान दो दोस्तों, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट क्या होता है। देखिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। अब देखो, देखो देखो, बहुत ध्यान से देखना, स्ट्रेंथ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, यहां पर देखो प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, यही दोस्तों क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट होता है TDG। क्या होता है जहां सॉलिड प्लेट है, Fy इंटू ग्रॉस एरिया अपॉन गामा एम नॉट, और ग्रॉस एरिया क्या है, ग्रॉस एरिया है B इंटू टी। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। देखो बहुत ध्यान से, अगर प्लेट में होल नहीं करते, सॉलिड होती, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब प्लेट में आपने होल कर दिया, इस कनेक्शन पे बोल्ट कितना लोड ले सकता है, प्लेट कितना लोड ले सकती है, इनमें से जो मिनिमम होगा वही तो अप्लाई करोगे, वही होता है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनिमम ऑफ n टाइम्स ऑफ VDB कॉमा TDG कॉमा TDN, इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो ले लीजिए, और सॉलिड प्लेट आपको पता है, बोल्टेड कनेक्शन पता है, एफिशिएंसी आ जाएगी। एक बोल्ट 100 यूनिट का लोड ले सकता है, तो 3 बोल्ट कितना ले सकते हैं, 300। मतलब इस कनेक्शन पे तीनों बोल्ट 300 यूनिट का लोड ले सकते हैं। प्लेट कितना लोड ले सकती है, प्लेट का सॉलिड पार्ट ले सकता है 350 यूनिट का लोड, एक बोल्ट 100 यूनिट का लोड ले सकता है, 3 बोल्ट कितना लेंगे, 300 का। प्लेट का जो सॉलिड पोर्शन है वो कितना लोड ले सकता है, 350 का। प्लेट जहां से कट सकती है, जहां बोल्ट होल है, वहां पे कितना लोड ले सकती है, 250 का। तो एक कनेक्शन में मैक्सिमम 250 का ही लोड आ पाएगा ना, क्योंकि जैसे ही 251 करोगे प्लेट कट जाएगी, प्लेट कट गई। तो इसका मतलब बोल्टेड कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है, 250 अपॉन सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है, 350। 250 अपॉन 350 इंटू 100 विल बी द आंसर, दैट इज द एफिशिएंसी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई दोस्तों। ये लिख लीजिए आप, ये लिखिए, लिखा दोस्तों।
हाँ, मिनिमम ऑफ वीडीबी और वीडीपी भी है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, लिखा दोस्तों? यहाँ पर ये जरूर लिख लीजिएगा कि VDB क्या है। ये तो वैसे लिखा भी हुआ है, बट फिर भी आप लिख लीजिएगा। N क्या है? N है दोस्तों नंबर ऑफ बोल्ट, नंबर ऑफ बोल्ट इन कनेक्शन, कनेक्शन में कितने बोल्ट हैं। VDB क्या है? बोल्ट वैल्यू है। ये क्या है दोस्तों? बोल्ट वैल्यू, या आप क्या बोल सकते हैं? डिजाइन, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और देखो, और देखो TDN, TDN क्या है? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। TDG क्या है? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ये जरूर लिख लीजिए, ये लिखिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करने के बाद ये बोल्ट वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बोल्ट के बाद, इसके बाद हम बोल्ट, मतलब बोल्ट के बाद अभी बोल्ट वाले चैप्टर में एक चीज और बती है, इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, फिर हम वेल्ड स्टार्ट करेंगे। ये वैसे पता भी होना चाहिए आपको। लिखा दोस्तों आप लोगों ने? ये लिख लिया ना? चलिए ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं ओवर करते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने दोस्तों सर्वे पढ़ लिया है यूट्यूब पे, खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब पे, जस्ट अभी 5 मिनट के बाद मैं सर्वे के RRB JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग लाइव आके वहां पर आंसर देंगे। सिर्फ आज के लिए 9:45 पे क्लास है, वरना 6 to 7 होती है। सिर्फ आज के लिए 9:45 से क्लास है। RRB JEE की सर्वे की यूट्यूब की क्लास है, ठीक है, खान ग्लोबल स्टडीज के इंजीनियरिंग चैनल पर, ठीक है। 9:45 से 10:45 रखेंगे उसे, 9:45 से 10:45। क्लियर है दोस्तों ये वाली बात? चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।